इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। So yes, I am having my 3 kids, Love Garg, Shresh Garg and Shreya Garg, और हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। सो फैमिली डिस्कशन है, पढ़ाई नहीं है, फैमिली डिस्कशन है। रिलैक्स रहना। मैथ्स से डर लगता है आप लोगों को, मेरे को भी डर लगता है, बट आओ हम लोग मिलकर सारा डर को आज खत्म करते हैं। डर को गोली मार देंगे, ठीक है? आर यू रेडी? यस। गुड। सो यूनिट 1 सलीना का बुक है, ये पुराना एडिशन का बुक है, तो नए एडिशन के बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो। ये बुक का पूरा गूगल ड्राइव का लिंक हम इस लेक्चर के साथ डाल देंगे, जिस और स्टूडेंट को अगर हेल्प चाहिए तो मिल जाएगा। सो नंबर्स का बात हो रहा है, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, नहीं चलेगा, राइट? सो आज हम सिस्टम का बात कर रहे हैं और नंबर सिस्टम का बात कर रहे हैं। नंबर का मतलब क्या है? अगर नॉर्मल बात में पूछे नंबर, तो कौन बताएगा मेरे को कि नंबर का मतलब क्या है? नंबर सुनते के साथ क्या दिमाग में आता है? नंबर सुनते के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिमाग में आता है। चलो अच्छी बात है। डिजिट्स और कुछ नहीं, ठीक है? सो स्लो एंड स्टडी हम लोग चलेंगे, टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे कि ऑथर ने क्या कहा है, उसको भी समझना जरूरी है। इन मैथमेटिक्स यूनिटी मीन्स अ सिंगल थिंग। इन मैथमेटिक्स यूनिटी मीन्स अ सिंगल थिंग। यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी जब हम लोग बोलते हैं कि यूनिटी है क्या नहीं, यूनिटी का मतलब क्या है? कि हम लोग सब कोई एक है, एकता, ठीक है? सो इन मैथमेटिक्स यूनिटी एकता को कौन सा नंबर से डिनोट करते हैं हम लोग? एकता, यूनिटी को डिनोट करते हैं नंबर 1 से, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के 3 अलग अलग बच्चे हो, बट आप लोग क्या बोलोगे? नो नो, वी ऑल आर वन,
बोलते हो क्या ऐसा? फील करते हो ऐसा? एक फील करते हो, यूनाइटेड फील करते हो? नहीं करते हो। तो अगर यूनाइटेड फील नहीं करते हो तो आप लोग अलग अलग हो। अगर यूनाइटेड फील करोगे तो आप लोग को लगेगा कि नहीं हम एक है। तो ऐसा कौन सा एक कॉमन फैक्टर है? देयर इज वन कॉमन फैक्टर जो आप लोग तीनों को यूनाइट करता है। यू थ्री आर फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अ पेन, अ बॉय, अ मीटर, अ डे, एटसेट्रा। अ पेन, अ बॉय, अ मीटर, अ डे, ये सब में ये जो अ है, ये का मतलब है वन। क्लियर? मतलब अ मीन्स वन। वन बॉय, वन पेन, वन मीटर, वन डे। क्लियर है? यस और नो? गुड। सो द नंबर रिटन बिफोर द नेम, कोई भी नाम के आगे कुछ नंबर अगर लिख रहे हैं हम लोग, ऑफ अ यूनिट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज टेकन। इसका मतलब कि अगर हम 4 पेन लिख रहे हैं तो यूनिट मतलब होता है 1। ठीक है, सो 1 के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं। तो कितना पेन हो गया? 4 पेन। 4 पेन मीन्स अ पेन जो यूनिट एंड थिंग है, अ मीन्स यूनिट एंड थिंग, इज टेकन 4 टाइम्स। तो ये एक पेन, फिर एक पेन, फिर एक पेन, फिर एक पेन। ये कितना बेसिक सा बात है, बट हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे मैथमेटिक्स से डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 4 पेन्स मीन्स 1 यूनिट, मतलब एक पेन, अगर ये एक पेन है तो ऐसा 4 बार लेना है। तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, ऐसा बोलते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, या एडिशन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 4 पेन्स आर टेकन। अच्छा, अगर ये तो बात हो गया पेन का, अगर हम बात करें लेंथ का, 3 मीटर मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इज टेकन 3 टाइम्स। 3 मीटर मीन्स 1 मीटर को 3 बार ले रहा है। 63 किलो, व्हाट इज योर वेट? माई वेट इज 63 किलोज। ठीक है, सो मीन्स यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट क्या है? यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। जब हम वेट का बात करते हैं, यूनिट मतलब 1 किलोग्राम, यूनिट मतलब 1। तो कई बार ऐसा होता है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? यूनिट मतलब एक, तो 1 किलोग्राम इज यूनिट, यूनिट मीन्स 1। अब अगर किसी का वेट 63 किलो है तो मतलब 1 किलो, 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 1 किलो। तो ये ऐसा कितना बार हम ले रहे हैं? 63 टाइम्स ले रहे हैं। तो ये हमेशा मैथमेटिक्स में आप जब भी कुछ देखोगे कि अगर 80 मीटर्स है तो आपको ये देखना कि 80 मीटर मतलब ये 1 मीटर है, तो ये 80 टाइम्स हम जोड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि 100 मीटर, ओलंपिक का रेस था अभी, 100 मीटर रेस, सुना आपने कभी ऐसा? 100 मीटर रेस आपके स्पोर्ट्स में होता है। तो 100 मीटर रेस का मतलब क्या? अगर ये 1 मीटर है तो इसी 1 मीटर को हम 100 बार जोड़ेंगे, तो ये हो गया 100 मीटर्स। अब हमको एक बात बताओ, यूनिट ऑफ दिस क्या है? ये जो 100 मीटर्स जो है, 100 मीटर में क्या है यूनिट? मीटर। मीटर मीन्स 1 मीटर, यूनिट मीन्स 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इज न्यूमरल एंड न्यूमरेशन। A numeral is a symbol representing a given number and numeration represents that number in words. So numeral and numeration एकदम इजी है। ये देखो स्क्रीन पे देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर नंबर 3 है तो न्यूमरल में इसको 1 2 3 में लिखा, न्यूमरल है ये, और न्यूमरेशन जो वर्ड्स में लिखा उसे न्यूमरेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है इतना डिटेल में? क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जब आप आगे चल के प्रोफेशनल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर उन्होंने ये वर्ड यूज कर दिया न्यूमरेशन, तो हो सकता है आपको ध्यान ही नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो न्यूमरेशन 15 का न्यूमरल क्या है? 15 का न्यूमरल क्या है? 15।
और 15 का न्यूमरेशन क्या है? FIFTEEN, ठीक है जी। हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज इन फैक्ट द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पता है? that is in use all over the world. So कम से कम be proud of your country, be proud of the system, the Hindu Arabic system, ठीक है? ये हिंदू सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। This system was developed by the ancient Hindu mathematics in India and was carried to the west by the Arabs. For this reason it is called the Hindu Arabic system of numeration. KBC में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है? अब आपको हमेशा से ये पता था या नहीं ये नहीं पता, बट अब आपको पता है कि ये न्यूमरेशन सिस्टम कहाँ से आया। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक सिस्टम। इन हिंदू अरबिक सिस्टम नोन एज द डेनरी सिस्टम, इसको हम लोग डेनरी सिस्टम भी कहते हैं। द 10 सिंबल 0 से लेकर 9 तक, सो 0 से लेकर 9 तक का जो सिंबल है इसे हम क्या कहते हैं? डेनरी सिस्टम कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हिंदू अरबिक सिस्टम कहते हैं। ट्रू। डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ट्रू। ट्रू। ईच ऑफ दीज 10 सिंबल्स इज कॉल्ड अ डिजिट, जो आप कह रहे थे श्रेया जी। आउट ऑफ दीज डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 आर न्यूमरल्स, इवन न्यूमरल्स, एंड 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड न्यूमरल्स। तो इवन एंड ऑड का भी समझ में आ गया। बताइए आप मेरे को श्रेयस जी। 1, 3, 5, 7, 9, 11। नहीं, अभी 11 तक का तो बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ये जो 10 सिंबल्स है। 10 सिंबल्स आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आता है, ठीक है? तो इसमें ऑड क्या है और इसमें इवन क्या है? ऑड है 1, 3, 5, 7, 9। और इवन क्या है? 2, 4, 6, 8। 0 कहाँ गया? 0 भी इवन है, ठीक है? 0, 2, 4, 6, 8 को हम इवन नंबर मानेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 को ऑड मानेंगे। तो चलो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। अब एक बात बताओ, जैसे राजा का सिंहासन कहाँ होता है? देखा आपने कोई भी सीरियल्स वगैरह में देखा है? हाँ, किंगडम, उसका किंगडम में राजा एक अलग जगह पे बैठता है और बाकी मंत्रीगण अलग जगह पे बैठते हैं, हायर थ्रोन पे, ठीक है? राजा, तो उसका प्लेस समझ में आता है। एक इंसान गेट कीपर है, उसका प्लेस समझ में आता है। प्लेस से भी कुछ कुछ समझ में आता है। दरबार में जब आप जा रहे हो तो कौन कितना हायर पोजीशन पे बैठा है, तो उससे आपको समझ में आता है कि ओ इसका वैल्यू ज्यादा है। आता है ऐसा समझ में? तो अपने को आज नंबर जो है, नंबर को भी एक प्लेस में बैठाना है जिससे पता चले कि किसका वैल्यू है। सो एक बात बताओ मेरे को, नंबर वही है, यही नंबर है 2, यही सेम नंबर 2 है, मगर या चलो इसका नाम रख लो विराट कोहली। अभी अभी न्यूज आया कि विराट कोहली ने इंडियन टीम में अपना प्लेस बना लिया है। ऐसा बोलते हैं ना कि विराट कोहली ने अपना प्लेस इंडियन टीम में बना लिया है। अब ये जो नंबर 2 है, इसको विराट कोहली समझ लो। तो विराट कोहली एक जमाने में अपना स्कूल में क्रिकेट खेलता था, राइट? ये प्लेस है। विराट कहां खेलता था? स्कूल पे। विराट स्कूल से एडवांस होकर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा क्रिकेट खेलने के लिए, तो नया प्लेस क्या है विराट का? डिस्ट्रिक्ट। विराट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में पहुंचा और स्टेट से वो नेशनल टीम में पहुंचा। तो वही विराट है, नंबर वही है, बट वो नंबर जो है, जब वो स्कूल में था तो उसको स्कूल वाला रिस्पेक्ट मिलता था। डिस्ट्रिक्ट का टीम कैप्टन बना तो डिस्ट्रिक्ट वाला इज्जत मिलता है, स्टेट कैप्टन बना तो स्टेट वाला, और नेशनल कैप्टन बना तो नेशनल इज्जत मिलता है। बट वो विराट जो है वो नंबर 2 वहीं का वहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिजिट्स जो है, अब ये 9 डिजिट अपना अपना प्लेस के हिसाब से उसको वैल्यू मिलेगा। अगर मैं एक डिजिट लिखूं 2, 2, 22,
सो यहां पर 2 डिजिट है, या चलो एक और नंबर में लिख देता हूं 222। सो तीनों 2 है, बट क्या तीनों 2 का वैल्यू एक ही है? No. क्यों नहीं है एक? क्योंकि ये 2 वो है, जैसे विराट स्कूल में था तो ये स्कूल वाला 2 है, ये स्टेट वाला 2 है, नेशन वाला 2 है। अब इस 222 को अगर हम लोग और दूसरा तरीका से समझे तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 2 को हम 200 लिख सकते हैं, ये 2 को हम 20 लिख सकते हैं, और ये 2 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं तीनों को 2 2 2, क्लियर है ये बात? अब एक नया नंबर लेते हैं। चलो आप लोग बताइए, कोई भी नंबर बताइए, कोई 265। देखो जब आप बोल रहे हो 265, तो 2 लिखा हमने, फिर 6 लिखा हमने, फिर 5 लिखा। अब हम जब बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? 265। जब जोड़ेंगे तीनों को तो ये आएगा 265। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो 5 है, ये 5 इस जगह पे भी है, ये जो 60 है ये इस जगह पे है, और ये जो 200 है ये इस जगह पे है। कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जैसे 05 है, इसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट्स, जो एक ही बार आता है। यूनिट मतलब एक बार, यूनिट मतलब ये जो 5 है ये सिर्फ एक बार है, मगर ये जो 65 है ये एक बार नहीं है। इसमें 6 जो है ये एक बार नहीं है, 6, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंस। ये 65 में 6 एक बार नहीं है, इसका मतलब कौन समझाएगा मेरे को? या हम लोग खुद मिलकर देख लें? देखें हम लोग 65 में कैसे एक बार नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 6 एक बार आ गया यहाँ पर। 11 12 13 14 15 16, एक बार और 6 आ गया यहाँ पर। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसी प्रकार से अगर हम लोग लिखते रहेंगे तो वापस से 36 आएगा, 46 आएगा, 56 आएगा, 66 आएगा। हमारा नंबर था 265, उससे पहले 60 भी आएगा। अब 60 में तो यहाँ पर 61 62 63, ये तो पूरा का पूरा 60s जो है ये तो इसी का है। जब हम 265 को एकदम सिंपल तरीका से समझे तो ये यूनिट का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ठीक है, और ये हंड्रेड्स का प्लेस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका वैल्यू यूनिट्स में है, यहाँ पर टेंस में है, तो इसको सीधा बात है, यूनिट्स मतलब 1 होता है, तो 5 इंटू 1 ये हो गया 5, 6 इंटू 10 ये हो गया 60, और ये हंड्रेड्स का वैल्यू है, ये हो गया 200। सो 200 प्लस 60 प्लस 5, 265। अब यहीं पर अगर हम यहाँ पर अगर 5 लिख दें तो ये हो जाएगा 1000 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस, तो 5000 प्लस 200 होगा 5200 प्लस 60 प्लस 5, तो 5265। इस तरीका से हम लोग नंबर्स लिखते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, अब मैं आप लोग से लास्ट एक बार सिंपल पूछूंगा, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। नंबर इज 2384। 2384 एक नंबर है, तो जल्दी जल्दी आप मेरे को बताइए इसमें क्या है। ये जो 2 का वैल्यू है ये क्या है? thousands, 2000 लिख दें हम यहाँ पर। ये 3 का वैल्यू में क्या लिखे? 300, 4, ऐड करने से क्या आएगा? 2384. 2384 बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ तक एकदम इजी है, कोई दिक्कत है? वेरी गुड। सो प्लेस वैल्यू दैट इज द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू दैट इज अ ट्रू वैल्यू। अब ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जिसको अपने को समझना है। इन अ नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन इन द नंबर। देखो नंबर क्या है, ध्यान देना प्लीज। नंबर है 2385, अगर एक नंबर है, सो 2385, ये इस पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? 2385. नहीं वो तो बोलेंगे, बट इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग नंबर बोल रहे हैं, ठीक है? इसको नंबर बोल रहे हैं। अब इस नंबर में ये 8 जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 80. इसको डिजिट बोलेंगे। इस 8 को डिजिट बोल रहे हैं। ये 2385 अभी हम इसका वैल्यू नहीं पूछ रहे थे, ठीक है? ये 2385 अगर एक नंबर है तो इसमें 8 एक डिजिट है। अब ये डिजिट का पोजीशन अगर हम पूछेंगे और या वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलेंगे ये टेंस के पोजीशन पे है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर लव? क्लियर? The place value of a digit depends upon the position it occupies in the number. अब देखो जैसे एग्जांपल है 3 जो है, 3 का पोजीशन क्या है? 2305 में 3 का पोजीशन क्या है? हाँ 300, ठीक है? जैसे 305 बोल रहे हैं ना, 305 बोले 2305, तो 3 का पोजीशन इन 2305 इज 300, बट 3 का फेस वैल्यू क्या है? वो तो 3 है। 3. प्लेस वैल्यू, प्लेस क्योंकि ये इस जगह पे है तो इसका औकात 300 हो गया, वरना इसका असली औकात तो 3 ही था जी। ट्रू वैल्यू तो इसका 3 था, बट क्योंकि ये अलग स्थान, जैसे बोलते हैं ना, अब मैं राजा की कुर्सी पे बैठा तो मैं राजा हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर देखो 0 इन 907। एक चीज हमेशा याद रखना, 0 का हमेशा प्लेस वैल्यू भी 0, लोकल वैल्यू भी 0। 0 कहीं पर भी चला जाए वो 0 ही रहेगा। 472, तो 7 का क्या है? 70. 70, प्लेस वैल्यू 70, Face value 7. फेस वैल्यू 7। 14050 में 5 का क्या वैल्यू है? 50. Face value 5. 1450 को कैसे बोलेंगे हम लोग? 1 क्या बोलेंगे आप बताओ? 1450. 1450, तो बस 5 का मतलब 50, तो ये मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है। 2 का वैल्यू इन 2000, Thousands. 2000। 8 का वैल्यू इन 18605, 8000. 8000। एग्जाम्पल 1 पे आ जाते हैं। राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 6s यूज्ड इन द नंबर 36268। तो आंसर कोई नहीं देखेगा, मेरे को पहले ऐसे ही बता दो 36268। तो पहले इसको श्रेष्ठ तुम बताओ, इसको क्या बोलेंगे? हाउ विल वी रीड द एंटायर नंबर? 36,268. ओके, तो 36,268, तो इसमें जो पहला 6 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है? 6000, और दूसरा 6 का क्या वैल्यू है? 60. परफेक्ट। और अगर हम बोले आपको फाइंड द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, मतलब दोनों वैल्यू जो आपने निकाला है उसका एडिशन करना है। 6060. 6000 प्लस 60 इज इक्वल टू 6060। तो क्या ये इजी था? नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। एकदम सिंपल बेसिक सिस्टम, नंबर सिस्टम से चल रहे हैं हम लोग।
अभी तक इजी लग रहा है? Yes. Good. Write the place values of the two fives in 945582 and find the difference of these place values. तो पहले तो मेरे को रीड करके बताओ इसको, इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे क्या बोलेंगे? 9,45,582. That's good. So अब 945,582 का जो पहला 5 है, पहला 5 ये है, 5,000. ये थाउजेंड्स के प्लेस में है। तो ये अगर अपने को पता करना हो कि ये 1000 के प्लेस में कैसे है, तो क्या आपको ये मेरे ख्याल से पता है अभी तक या नहीं पता है? ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये थाउजेंड्स है। नहीं 100. अच्छा, ये हंड्रेड्स है। वेरी गुड, गुड। आप लोग सोए नहीं हो, इसका मतलब ये हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स के बाद ये थाउजेंड्स है। गुड, क्लियर?
you.